ये कहानी है बिहार की सच्ची घटना, जिसे सुनने पर रोकते खड़ा हो जाता है। बिहार के एक एमएलए का लड़का एक महिला के साथ लगातार 2 साल तक महिला के घर पर ही दुष्कर्म करता रहा, और उसकी हवस का पिटारा इतना बड़ा और गहरा था कि न केवल महिला बल्कि महिला का सांस उसकी भतीजी और 2 नौकरानियों को भी नहीं छोड़ा गया। और ये परिवार कोई आम परिवार नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर का परिवार था। आज हम आपको बिहार की एक ऐसा जंगल राज की करवा सच दिखाने जा रहे हैं। बिहार पटना 1942 बैच के आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास। इनकी शादी 18 जुलाई 1990 में चंपा विश्वास के साथ होती है। शादी के 5 साल के बाद ये पटना के बेली रोड में शिफ्ट हो जाते हैं और उस समय ये समाज कल्याण विकास डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं। और उसी एरिया में आरजेडी का विधायक और रशुदा हेमलता यादव बिहार के समाज कल्याण बोर्ड की प्रेसिडेंट के पद पर आते हैं। हेमलता की बेटा मृत्युंजय, जिसकी उम्र 27 वर्ष और वो डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, एक दिन अचानक उसकी नजर आईएएस ऑफिसर डीडी विश्वास की पत्नी चंपा पर पड़ती है। और अब आता है काला और मनहूस दिन, यानी कि 7 सितंबर 1995, जब चंपा की घर पर हेमलता की फोन आता है। हेमलता फोन पर कहती है कि उसकी नौकरों की काफी हालत खराब है और कुछ काम की सहयोग की जरूरत है, इसलिए घर आ जाओ। चंपा तुरंत ही हेमलता की घर पहुंचती हैं, पर जैसे ही हेमलता की घर पहुंचती हैं, तब देखती है कि आरजेडी के कुछ नेता लोग वहां पर बैठे हैं। हेमलता चंपा की हाथ पकड़ती हैं और उसे कमरे के अंदर ले जाती हैं और अंदर पुश करती हैं और बाहर से कुंडी लगा देती है। उस कमरे में पहले से ही मृत्युंजय मौजूद था। वो चंपा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करती हैं और चंपा लगातार चिल्लाती रहती है, भीख महती हैं कि उसे बाहर निकाल दो, उसे छोड़ दो। पर न मृत्युंजय सुनता है और न वह पर बैठे नेता सुनते हैं। और एक मां जो अपने बेटे को खुद हवस के शिकार परोस के देती हैं, उसके बाद हेमलता चंपा को धमकी भी देती है कि अगर इस मामले में कभी भी किसी को कुछ भी कहा तो उसे जान से मरवा देगी। डरी सहमी हुई चंपा उस समय वहां से चली जाती हैं और घर में किसी से भी कुछ नहीं कहती हैं। पर उसे क्या पता था कि उसका ये कदम जीवन का सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। चंपा जब भी घर पे अकेली होती है, मृत्युंजय मौका पाते ही उसके घर पहुंच जाता है और जोर जबरदस्ती करता है, कुकर्म करता है। चंपा भी इतनी थक हार गई थी कि कई बार तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा, और फाइनली उसने खुद की नशबंदी करा ली थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये कभी न खत्म होने वाला कुकर्म है। ये सिलसिला 2 साल लगातार चलता है, जिसमें न केवल चंपा बल्कि चंपा की सास, चंपा की भतीजी और घर की 2 नौकरानियां भी शिकार हो जाती हैं और पति इन सब से बेखबर रहता है। पर जैसे ही चंपा की पति को ये बात पता चलता है, वो तुरंत ही अपने सीनियर से कंप्लेन करते हैं। पर सीनियर उसे कहता है, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जो हो रहा है उसे सहते रहो। इसके बाद ही चंपा ने अपनी हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिटर्न कंप्लेन लिखाई, यानी कि 2 साल की पीड़ा सहते सहते थक हार के वो पुलिस स्टेशन तो पहुंच गई। पुलिस को कहाँ कुछ काम करना था, इस मामले में पुलिस चुप बैठी रही। इस मामले में तुल तब पकड़ी जब अपोजिशन और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को इस कांड के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, कि आईएएस ऑफिसर का पूरा परिवार सुरक्षित नहीं है, लॉ इन ऑर्डर चौपट हो चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये कैसा समाज है जहां पर एक आईएएस ऑफिसर के पत्नी की आबरू सुरक्षित नहीं है। चंपा अपनी पति के साथ तत्कालीन गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी के पास गुहार लगाती हैं। गवर्नर के सपोर्ट से 1997 में मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर हेमलता फरार हो जाती है। ये कांड मीडिया में सुर्खियां बटोरता है, इसलिए 2 महीने के बाद हेमलता खुद को सरेंडर कर देता है। मृत्युंजय 5 साल और हेमलता 3 साल जेल में रहने के बाद उन्हें बेल पे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा इन दोनों को सजा हो जाती है, यानी कि मृत्युंजय को 10 साल की सजा और हेमलता की 3 साल की, क्योंकि 3 साल से हेमलता जेल में ही थी और उसकी सजा अब पूरी हो चुकी थी।
इसलिए वो दोबारा जेल में नहीं जाती हैं, और मृत्युंजय की 5 साल की सजा अभी बाकी थी, इसलिए उसे फिर से जेल भेज दी जाता है। मृत्युंजय अब हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट उसकी अपील को स्वीकार कर लेती है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जजमेंट को ये दलीलें देकर पलट दिया कि अगर 2 साल से चंपा के साथ कुकर्म हो रहा था, तो वो 2 साल तक चुप क्यों बैठी रही? क्यों उसने अबोसन करवाया? क्यों उसने नसबंदी कराई? मृत्युंजय के एडवोकेट के ये दलील थी कि चंपा और मृत्युंजय का अफेयर था। चंपा मृत्युंजय से शादी करना चाहती थी और मृत्युंजय ने जब उसे एंकार किया तो वो उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी। एडवोकेट ने यह भी दलीलें दी कि चंपा अपने पति को भारस्त्राचार यानी कि भारत घोटाला से बचाना चाहती हैं। उस समय पे सरकार के द्वारा आईएएस के ऊपर काफी आरोप लगाए गए थे भारत घोटाला से संबंधित, इसलिए हाई कोर्ट ने मृत्युंजय को रिलीज कर दिया। इसके बाद चंपा अपने पति के साथ बिहार छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं, और जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होता है और जब झारखंड एक नया राज्य के रूप में उभरता है, तो दिल्ली से ये दोनों झारखंड शिफ्ट हो जाते हैं। इसके कुछ समय के बाद विश्वास जी का निधन हो जाता है और चंपा दिल्ली, बिहार और झारखंड के छोर के देश के एक अलग कोने में जाकर गुमनाम जीवन जीने लगती हैं। ये कांड 1995 का है और आज हम आप सभी से, खासकर बिहार और झारखंड के लोगों से जानना चाहूंगी कि आपका राज्य में क्राइम का स्तर क्या है। कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।